नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। पिछले 2 सालों में कोविड के 3 झटकों के बाद 75 से 100% कर्मचारी दफ्तरों में वापस लौटे हैं। टेलीकॉम और कंसल्टिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रिटर्न टू ऑफिस दिखा है। वहीं न्यू टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में रिटर्न टू ऑफिस का आंकड़ा अब भी सिर्फ 25% तक ही पहुंचा है। और जैसे जैसे रिटर्न टू ऑफिस का चलन फिर से जोर पकड़ने लगा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक और बड़ी छटनी का दौर भी शुरू हुआ, यानी कि कनंड्रम है। पहले डिमांड लॉटरी थी, उसके बाद छटनी शुरू हुई। ऐसे में शेयर्ड इकोनॉमी का हाल कैसा है, इसी पर आवाज एंटरप्रेन्योर डाल रहा है पूरा स्पॉटलाइट। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं देश की दिग्गज कोवर्किंग कंपनी ऑफिस के फाउंडर अमित रमनी, को लिविंग स्टार्टअप जोलो के को फाउंडर और सीईओ निखिल सिकरी और टैलेंट कंसल्टिंग फर्म हान डिजिटल के सीईओ सर्वनन बालासुंदरम। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक बहुत ही दिलचस्प डेटा इनफैक्ट जो मैं कोट कर रही थी वो कॉलियर्स और ऑफिस की रिपोर्ट में निकल कर आया। अमित, इसी से चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आप मुझे बताइए ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कैसी। मुझे पता है मीडिया हाउसेज नॉट 100%, हम तो 150% ऑफिस से ही काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में मैं जिन कंपनियों से बात करती हूँ बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं। अभी भी हाइब्रिड मॉडल पर काम किया जा रहा है। आपने जो रिपोर्ट कॉलियर्स के साथ की उसकी क्या फाइंडिंग्स है? इज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री बैक इन ऑफिस? हर्षिता, आई थिंक ये इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। जैसे आपने शुरू में बोला, कंसल्टिंग और टेलीकॉम कंपनीज हैव सीन द मैक्सिमम रिटर्न टू ऑफिस 75% के करीब। उसके बाद अगर हम देखें तो आईटी आईटीएस जो हैं विच इज द स्लोएस्ट, अबाउट 25 to 30% आर बैक टू ऑफिस। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज निकल के आया, सिटी का भी बहुत डिफरेंस है। जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर में सबसे कम रिटर्न टू ऑफिस है, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद पुणे एंड देन ऑब्वियसली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आर मच हायर इन 50 to 60% ऑक्यूपेंसी पे। तो इसमें जो हमें समझ में आ रहा है, अबाउट ओवरऑल 35 से 40% कंपनियां 100% ऑलमोस्ट बैक हैं टू ऑफिस, राइट, इन सम फॉर्मेट। बाकी जो 60% कंपनियां हैं उन्होंने हाइब्रिड अडॉप्ट किया है। उसमें सबसे ज्यादा जो हाइब्रिड अडॉप्शन रही है वो आईटी आईटीएस कंपनीज की रही है। टेक्नोलॉजी पहले से ही बहुत सक्सेसफुल रहा, इवन ड्यूरिंग पीक ऑफ कोविड, वर्किंग फ्रॉम होम। एंड आई थिंक नाउ क्लियरली ये देखने में आ रहा है कि 2 से 3 दिन मैक्सिमम आईटी आईटीएस कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वापस बुला रही हैं, बाकी दिन उनको छूट दे रही हैं। एंड वो जो हाइब्रिड मॉडल है, आई थिंक आईटी आईटीएस के लिए तो यहाँ हमेशा ही रहेगा। तो 100% रिटर्न टू ऑफिस आईटी आईटीएस कंपनीज के लिए तो नहीं होगा। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी कंपनियां वो भी सिर्फ 25% कर्मचारी ही बैक टू ऑफिस आए हैं। लेकिन ये एक ऐसा तबका है जहां पर कई सारी कंपनियां खुद के ऑफिस से नहीं काम करते, कोवर्किंग स्पेसेस में काम करते हैं, को लिविंग में यहाँ पर कर्मचारी रहते हैं। वहां पर आपने क्या इनफैक्ट देखा है? आप जब अपने कोवर्किंग स्पेस के फ्लोर्स पर जाते हैं, ऑक्यूपेंसी में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है एट द मोमेंट, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके। अर्षिता, अगर हम पूरे अक्रॉस इंडिया देखें तो 65% ऑक्यूपेंसी है, फिजिकल ऑक्यूपेंसी हमारे सेंटर्स में। ठीक है। सबसे कम बैंगलोर में 35% और सबसे ज्यादा कोलकाता में ऑलमोस्ट 80%। तो बाकी सिटीज का अलग अलग परसेंटेजेस हैं, बट ऑन एन एवरेज 65% लोग आर कमिंग बैक। न्यू एज कंपनीज का जहां तक सवाल है, उनका डिपेंड करता है कौन सी सेक्टर में वो फोकस करते हैं। जहां तो कस्टमर फेसिंग न्यू एज कंपनीज हैं वहां पे तो रिटर्न टू ऑफिस 100% है। जहां पे उनका प्राइमरीली प्रोडक्ट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम है या आउटसोर्स्ड ओरिएंटेड काम है, वहां पे 25 से 30% का रिटर्न है इस टाइम पे। तो लगभग लोग वापस लौट रहे हैं। अलग अलग परसेंटेजेस वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग आप किस सेक्टर से काम कर रहे हैं। निखिल, को लिविंग को लेकर भी हमने देखा था कोविड के काल में आपके बिजनेस पर एक इम्पैक्ट आया था और उसके बाद एक तगड़ा बाउंस बैक आया है। तो जैसे जैसे ये लोग रिटर्न टू ऑफिस कर रहे हैं, अब औसतन यही हुआ था कि पहले अपने शहर गए थे, अपने घर गए थे, अब वापस उसी शहर आना पड़ रहा है जहां पर नौकरी कर रहे हैं। तो क्या आपके लिए भी नंबर्स इंप्रूव हुए हैं? हर्षदा, हाँ, हमारे लिए लास्ट 5 महीने में नंबर्स बहुत तेज़ी से उछाल किए हैं।
अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो हम 40% ऑक्यूपेंसी पे थे फरवरी में, इस समय हम 82% पे हैं। पर इसमें भी जो एक इंटरेस्टिंग कट इन नंबर्स के बीच भी जो देखने लायक है कि हमारा 65% ऑफ प्रॉपर्टीज़ 95% ऑक्यूपेंसी पे हैं और जो बाकी 35 है वो एक्चुअली 50 पे हैं। ओके। तो ये जो 35%, जो 50% ऑक्यूपेंसी पे हैं, ये आईटी सर्विसेज के आसपास वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आईटी सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज़ में हमने देखा है कि 70 से लेके 100% ही लोग वापस आ गए हैं सिटी में। अब वो ऑफिस में डेली नहीं जाते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वो अपने सिटी में आ गए हैं, जहाँ से वो या आप 2 दिन जा रहे हैं, 3 दिन जा रहे हैं, 4 दिन जा रहे हैं। ये हर कंपनी ने अपना अपना डिफरेंट तरीके से एक मापदंड या पैमाना रखा है। तो वो बट सिटी में जो है मोस्टली 70 से 100% लोग आईटी सर्विसेज को छोड़कर आ गए हैं। तो हम वही को लिविंग में भी नंबर्स उसी प्रकार से देख रहे हैं बढ़ते हुए। बाकी सब जगह पे तो एक बेड मिलना भी मुश्किल है, आईटी सर्विसेज में तो चाहे आप आधी प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो बेसिकली मार्केट फिर से खिल गया है, रिवाइव हो गया है, लेकिन इस सबके बीच एक और चीज हुई है कि बड़े पैमाने पर लोगों की छटनियां हुई हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में ही। सरन, उसका कितना इम्पैक्ट आपने देखा है? क्योंकि हर दूसरे दिन एटलीस्ट टिल द लास्ट मंथ हम कई बड़े फिगर्स सुन रहे थे कि 25-30 हजार, उससे ज्यादा की कुछ रिपोर्ट्स ने कोट किए नंबर्स, लोगों की छटनी हुई है। उसका कुछ इम्पैक्ट आपको लग रहा है shared economy business पर आएगा? So when you really talk about shared economy contributing to the startup, it's quite a lot. And last couple of quarter trends, though you keep seeing a lot of jobs being cut on the base numbers, I definitely feel tech is not impacted so much. But the surrounded peripheral roles like marketing, customer success kind of roles are actually being questioned, because last year most of the large companies, most of the unicorns, most of those well-funded startup ecosystems have actually hired slightly more than what was required based on the sentiments that we have seen in the market. At the rate of about another 25 to 30% more when it comes to cost. So somebody has to pay price for it, right? So today, in the name of, slowing down, I definitely have seen a lot more jobs being impacted, non-critical tech roles, right? Still tech roles, which is having a very large, impactful, customer, journey developments, like full stack, mobile application development, data engineering. All those are definitely on, but yeah, certainly probably about a little less than 10% of impact that we are able to see it in the tech roles. But by and large on those supply chain and the peripheral roles are being cut based on the cost reduction and the optimization. तो इनफैक्ट एक चीज हम सब जानते हैं कि अगर आपका टेक रोल है तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। यू डोंट नेसेसरली नीड टू बी इन ऑफिस। ऐसी स्थिति में फिर अमित, क्या आपके बिजनेस और जो जो वर्क स्पेस आप लोग रेंट पे देते हैं उसमें इसका कुछ इम्प्लीकेशन, कुछ झलक देखने को मिली है या फिर फिलहाल नहीं? अर्शदा, देखिए बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आया है। इंडस्ट्री जो 25 मिलियन स्क्वायर फुट थी और बिलियन स्क्वायर फीट आज 75 मिलियन हो गई है लास्ट 2 साल में। हम जो हर महीने 1000 सीटें, नई सीटें बेचते थे, आज 5000 सीटें बेच रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस। तो डिमांड क्लियरली शिफ्ट हुई है फ्रॉम कन्वेंशनल स्पेस टू कोवर्किंग स्पेस। दूसरा आंकड़ा जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया में कमर्शियल लीजिंग लास्ट 2 क्वार्टर में 35% ITITS की थी और 14% कोवर्किंग प्लेयर्स की थी। सेकंड हाईएस्ट जो कमर्शियल लीजिंग हुई है वो कोवर्किंग ऑपरेटर्स ने की है। तो डिमांड तो बहुत ही सॉलिड है। दूसरा, ये जो है ये सिर्फ मेट्रोज की स्टोरी नहीं है, ये टियर 2 में भी, जो हम 12 महीने पहले हमने प्रिडिक्ट किया था आप ही के प्रोग्राम पे, आज की डेट में जो 2 मिलियन स्क्वायर फुट कोवर्किंग का था इन टियर 2, in the next 3 to 4 months will almost touch 5.5 million square feet in tier 2 cities. Wow. So clearly demand for co-working तो बढ़ गई है और उसका रीजन बहुत सिंपल है, फ्लेक्सिबिलिटी। लोगों के अनसर्टेन टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। दूसरा, स्पीड। आपको पहले एक सेंटर बनाना पड़ता था, आज अगर आपको 10 सेंटर बनाने एक सिटी में या अक्रॉस इंडिया में,
तो उसके लिए यू नीड एन ऑपरेटर। एंड तीसरा आपका कैपेक्स टू ओपेक्स एक्सपेंस का जो बेनिफिट मिलता है। That's quite a lot of demand. लेकिन निखिल, जब आप को लिविंग की बात करते हैं, अब किसी की नौकरी जाना तो यही फिर दोबारा सोचा जाता है कि क्या मुझे उस शहर में रहने की जरूरत है या नहीं, क्या मुझे इतना रेंटल देने की जरूरत है या नहीं। तो क्या ये आपके फेवर में जाता है कि अगर मैं किसी अपार्टमेंट में रह रही थी वो छोड़कर एक को लिविंग स्पेस में ही आ जाऊं टिल आई गेट माई फीट बैक एंड गेट अ गुड जॉब अगेन? हर्षिता, अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट से अगर हम देखें तो सर्टनली को लिविंग स्पेसेस ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, और वो अगर किसी की खुदा न खास्ता जॉब चली गई है तो उसके लिए, और उसको सिटी में ही रहना है, उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इट ऑल्सो, इसमें आपके साथ एक जो कम्युनिटी आ जाती है उससे आपको जॉब खोजने में भी थोड़ी ईज़ होती है। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है, बट हमने कोविड के टाइम पे देखा था, कोविड के टाइम पे हमने जो हमारे ज़ोलोवाइट्स थे जिन जिन की जॉब चली गई थी उन सब के लिए रेंट फ्री कर दिया था। उसके बाद वी सॉ रेंट फ्री से, चलो वो तो हमारी तरफ से था, बट हमने देखा कि जो ज़ोलो की कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बहुत मदद की बाकी लोगों की जिन जिन की जॉब चली गई थी उनको नई जॉब दिलाने में। जब हमने दोबारा ट्रैक किया था 3 महीने के बाद, तो ऑलमोस्ट 95% लोगों की जॉब दोबारा लग चुकी थी। तो वो भी एक थोड़ा बेनिफिट है कम्युनिटी का। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर किसी की जॉब चली गई तो प्लीज़ ज़ोलो में आइए, क्योंकि किसी की जॉब मैं क्यों विश करूँ कभी जाए। बट अगर जो लोग ज़ोलो में रहते हैं उनको एक कम्युनिटी का बेनिफिट मिल जाता है। हमने देखा है काफ़ी हद तक, एंड कोविड में बहुत बार देखा था कि बाकी के लोग मिलके उनको एक अच्छी जगह पे अपनी टीम में एक अच्छे गाइडेंस के साथ, कि अगर, क्योंकि गाइडेंस भी होती है कंपनी के अंदर किस प्रकार से इंटरव्यू देना है, किस प्रकार से आपको वो जवाब देना है, तो वो लोगों को उसका फायदा हो जाता है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे CNBC आवाज के साथ।